हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपका JKSSB JKP सब इंस्पेक्टर के जो लेक्चर सीरीज़ है ऑन दी सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग डियर स्टूडेंट्स, उसको कंटिन्यू करते हुए आज का जो हम टॉपिक इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे विच इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक टॉपिक इन्होंने आपके सिलेबस में दिया है। इसके अलग अलग टाइप्स दिए हैं। हम वो सारे क्लासिफिकेशन के टाइप्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं हमें इस सेशन में कौन सी चीज़ें कवर करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लासिफिकेशन फॉर यू सो दैट कि हमें समझ में आ जाए कि हम किन बेसिस पे, कौन से बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अगर हो हमें कि टॉपिक की मीनिंग क्या है, वो हमें क्या बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे रीजनिंग हमसे पूछी जाएगी। क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स मींस, मैं क्लासिफिकेशन का सबसे पहले आपको मतलब समझाऊंगा, फिर हम अलग अलग टाइप्स जो क्लासिफिकेशन के हैं उस पे टाइप समझेंगे और उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन का डियर स्टूडेंट्स मतलब है मीन्स, क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट। Classification, dear students, means assort the items. It means assort the items. मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ so that clarity थोड़ी बेहतर हो। Items of a given group. Items, dear students, of a given group on the basis of a certain common quality they possess. डियर स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ी ध्यान के साथ आप यहाँ रहिएगा। मैं आपको कुछ अहम चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। possess एंड देन spot the stranger or odd one out। आपको क्लासिफिकेशन बता रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब कि जब हम एक ग्रुप में जितने भी आइटम्स हैं, एक ग्रुप में उनको एक पर्टिकुलर बेसिस पे, वो बेसिस जैसे कि उनमें कुछ सर्टन कॉमन क्वालिटीज़ होंगी, उनके बेसिस पे जो हैं कुछ चीज़ें हम अलग करते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। सो आउट ऑफ 5 आइटम्स, 4 आइटम्स हमने बाहर निकाले, एक साइड में रख दिए, विच मीन्स दोज 4 आइटम्स बिलोंग टू अ सर्टन पर्टिकुलर ग्रुप। और उनमें से जो एक आइटम है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, विच मीन्स वो आइटम उस ग्रुप में से स्ट्रेंजर है, उसे हम ऑड वन कहते हैं, जिसे हम उस ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। लेट मी गिव एन सिंपल एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ लिख दूँ A B 1 2 C D 3 4, अगर ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, और अगर इसमें हमें क्लासिफिकेशन करनी है, व्हाट वी विल डू, वी विल क्लासीफाई लेटर्स वन साइड, ठीक है। लेटर्स को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, अलग क्लासीफाई करेंगे ABCD, और लेटर्स को बाहर निकालेंगे 1 2 3 4, इनको हम अलग से रखेंगे। विच मीन्स हमने जब इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्लासीफाई किया तो हमने इनमें से लेटर्स, बिकॉज लेटर्स ABCD की जो कॉमन क्वालिटी है ये लेटर्स है, दिस बिलोंग्स टू द लेटर ग्रुप, राइट। और लेटर से हम वर्ड्स बना सकते हैं, बट न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, इनसे हम वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। ये हम काउंट में यूज़ करते हैं, एंड वी कैन यूज़ देम टू मेक सर्टन फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, इनको हम अलग रख रहे हैं। सो हम दो एक ग्रुप की, एक ग्रुप X की, ये हमारा ग्रुप X है, इसकी क्लासिफिकेशन कर पाए। ग्रुप से फॉर एग्जांपल Z, ग्रुप Y, इन दो क्लासिफिकेशन हमने इस ग्रुप से निकाली है बेस्ड ऑन द कॉमन क्वालिटीज़ ऑफ द आइटम्स। अल्फ़ाबेट्स की अलग क्वालिटी है, और जो हमारे पास नंबर्स हैं इनकी अलग क्वालिटी है। सो डियर स्टूडेंट, एज ऑफ नाउ क्लासिफिकेशन सिंपली मीन्स separating particular items out of a group based on certain common qualities। कुछ qualities, कुछ similarities कुछ चीज़ों में होती है, उन्हें हम अलग करते हैं, या उस ग्रुप में से अगर ऐसी कोई चीज़ होगी जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, उसे हम बाहर कर देते हैं, सो दैट कि हमारा ऑलरेडी जो ग्रुप है वो क्लासीफाई अलग से हो जाए, राइट। सो यहाँ तक अगर हमें ये चीज़ समझ में आई है, देन वी ओब्वियसली विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ। ये समझ अब हमारी हम बना पाए होंगे ये समझ कि अब क्लासिफिकेशन के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछेगा, या हम
जो भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में से सॉल्व करने जाएंगे उस पे मेन जो पहली प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि कौन सी रीजनिंग लगी होगी कि कुछ क्वेश्चन कुछ वर्ड्स कुछ पेयर्स दिए होंगे, उनमें से हमने ऑड वन आउट करना है, बाकी जो रह जाते हैं उनकी एक क्लासिफिकेशंस बननी चाहिए। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म क्लासिफिकेशन, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, और उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस में से हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज करने की, प्रैक्टिस करने की। तो अब आगे देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द different types of classifications। क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो आपको बता देना। द फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज चूजिंग द ऑड वर्ड। पहली टाइप की अगर कोई क्लासिफिकेशन आपको एग्जामिनर पूछेगा तो उसमें से आपको ऑड वर्ड बाहर निकालना होगा। क्वेश्चन दिया होगा, सिमिलर वर्ड्स होंगे, वो वर्ड जो एक ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, वो वर्ड्स होंगे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं। एक ग्रुप में वर्ड्स दिए गए होंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप आपने अलग करना है, क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन सर्टेन कॉमन क्वालिटीज़, सिमिलैरिटीज़, और उनमें से एक वर्ड आपने बाहर निकालना है जो उस ग्रुप के साथ मैच नहीं करता है बेस्ड ऑन द क्वालिटीज़ या सिमिलैरिटीज़ जो आप डिसिफर कर पाए हैं वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़नी है वो डियर स्टूडेंट्स है चूजिंग the odd pair of words, which means पहले में सिर्फ एक वर्ड आपने बाहर करना है, यहाँ पे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स बाहर करने हैं। ऐसी कोई दिस इज द सेकंड टाइप जहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके इस टाइप पे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कमिंग टू द नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो आपने कवर करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट इज चूजिंग the odd numeral। यहाँ पे आपने odd numeral चुनना है, odd numeral चुनना है डियर स्टूडेंट्स, विच मीन्स कि नंबर फॉर्म में दिए गए होंगे, आपको एक ग्रुप दिया गया होगा, उसमें से एक नंबर ऐसा होगा जो ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं कर रहा होगा। बेस्ड ऑन सर्टन रीजनिंग, बेस्ड ऑन सर्टन कॉमन क्वालिटीज़, वो रीजनिंग डिसिफर आपने करनी है और उस एक वर्ड को आपने बाहर निकालना है, ऑड वन आउट करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप पे भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कमिंग टू द फोर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज choosing the odd numeral pair or group, विच मीन्स कि इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में अब एक नंबर नहीं, आपने जो ऑड नंबर बाहर करना है वो पेयर ऑफ नंबर्स होंगी या ग्रुप पेयर होगा या ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा जो आपने बाहर करना है टू क्लासिफाई द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टन रीजनिंग जो वहाँ फॉलो होगी। एंड हम देखेंगे कि इस टाइप में भी, जो ये पर्टिकुलर टाइप है, इस टाइप में भी किस तरह से आप डिसिफर कर सकते हैं दी रीजनिंग जो लगी होगी, और इस किस तरह से आप ऑड जो न्यूमेरल पेयर है या ग्रुप है उसे कैसे बाहर करेंगे। वी विल एक्सरसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप एज वेल। कमिंग टू द नंबर 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज डियर स्टूडेंट्स चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप, विच मीन्स कि ऐसी क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन होंगे जो जिनमें लेटर्स के फॉर्मेट में आपको एक ग्रुप दिया होगा जिसमें से आपने ऑड लेटर है या ऑड लेटर ग्रुप है वो बाहर करना है। वाई बाहर करना है बेस्ड ऑन सर्टन रीजनिंग जो आप क्वेश्चन पढ़ते हुए डिसिफर करेंगे, और यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने अटेम्प्ट और अप्रोच करना है टू सॉल्व दी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, जो आपका पहला टाइप है ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं और इस पे हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, और देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ एग्जामिनर कैन फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, टाइप फर्स्ट में लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स चूजिंग द ऑड वर्ड।
चूजिंग द ऑड वर्ड इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ और हम कोशिश करेंगे उसमें रीजनिंग बिल्ड करने की। द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, आपके सामने एग्जाम में ऐसे डायरेक्शन दी गई होती है, डायरेक्शन ऐसे दी गई होती है, उसमें नीचे आपको सामने लिख देगा चूज दी वर्ड। ये मैं कॉन्स्टेंट लाइन लिख दूंगा यहाँ सो दैट कि आप अंडरस्टैंडिंग बना पाए। चूज दी वर्ड विच इज लीस्ट लाइक दी अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, वर्ड्स इन द ग्रुप। तो डायरेक्शन पहले एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन दे देगा, फिर कहेगा चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, और विच इज या ऐसे करेगा चूज द ऑड वन आउट, ऐसे भी लिख देता, और मैं लिख देता हूं यहाँ नीचे डायरेक्शन ऐसी होगी चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसे करके आपको दे सकता है। तो ये दो चीज़ें आपने दोनों इसमें, इस टाइप ऑफ जो चूज द ऑड वन आउट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें आपने याद रखनी है। डायरेक्शन ऐसे होगी, देन विल फॉलो द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे आपको दे सकता है वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। द क्वेश्चन कैन बी एक्सरसाइज, ऐसे लिख देगा वो, एक्सरसाइज ऐसे लिख देगा डियर स्टूडेंट्स वो। फिर अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसने देना है, द ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज ऐसे देगा, ए वर्ड देगा, दैट इज फॉर एग्जांपल दैट्स रिटन एज ज़ेब्रा। बी आपको ऑप्शन लिख के दे देगा लाइन, सी आपको लिख देगा टाइगर, एंड सिमिलरली आपको डी लिख के देगा हॉर्स, ई आपको लिख देगा जिराफ, जिराफ। विच मीन्स आपने इनमें से डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड को बाहर निकालना है, एक वर्ड को बाहर निकालना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आपने वहीं के वहीं रखनी है। यहाँ हमने इस रीजनिंग के साथ, अगर क्वेश्चन लेट मी रिमाइंड कि हम चूजिंग द ऑड वर्ड पहला टाइप पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन वहीं दी गई होगी कि ऑड जो वर्ड होगा जो लीस्ट लाइकली है नीचे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से, उसे आप बाहर निकालें। वो वर्ड्स आपके सामने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है कि ज़ेब्रा, लाइन, टाइगर, हॉर्स, जिराफ। ठीक है, इनमें से एक चीज़ अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, एक चीज़ इनमें से कॉमन है, ये एनिमल्स है। एनिमल्स ये सारे हैं, विच मीन्स और तो कोई तो बाहर इनमें से निकल नहीं रहा, हमने तो एक बाहर निकालना है जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, राइट। अगर आप दूसरी कोई रीजनिंग लगा पाए, एनिमल्स तो ये हैं ही, ठीक है, ज़ेब्रा, लाइन, टाइगर, हॉर्स एंड जिराफ। अगर दूसरी रीजनिंग आप डियर स्टूडेंट्स देखें, दूसरी रीजनिंग ये है कि इनमें से जो मोस्ट ऑफ द सारे जानवर हैं ये वाइल्ड एनिमल्स है। क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। एक इनमें से ऐसा नहीं है जो वाइल्ड एनिमल है, विच इज़ हॉर्स डियर स्टूडेंट्स। हॉर्स हमारा वाइल्ड एनिमल नहीं है। ये क्या है? हॉर्स कैन बी डोमेस्टिकेटेड। हॉर्स को हम, वाइल्ड हॉर्सेस भी होते हैं, बट यहाँ रीजनिंग जो फॉलो होती हैं, हॉर्स को हम डोमेस्टिकेट करते हैं और कर सकते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, दे ऑल दोज एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स, विच मीन्स कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी है, ज़ेब्रा, लाइन, टाइगर एंड जिराफ, ऑल दिस बिलोंग टू अ कैटेगरी। विच कैटेगरी? वाइल्ड एनिमल कैटेगरी। ठीक है, दे बिलोंग टू द वाइल्ड एनिमल कैटेगरी। हमारा जो हॉर्स है, हॉर्स डज नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। हमारा आंसर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा हॉर्स, HO और ऐसी हॉर्स, विच इज ऑप्शन डी। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप, जहाँ पे ऑड वन आउट आपने वर्ड करना है, ठीक है, ऑड वन आउट वर्ड आपने करना है। इस टाइप ऑफ ये इस तरह से इस रीजनिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ पे डिसिफर करने की कोशिश करनी है गिवन ऑफ वर्ड्स में कि यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सी फॉलो हो रही है, कौन सी रीजनिंग के साथ इन्होंने ये नाम लिखे हैं। हमने दो ट्राई की है। पहली ट्राई की है हमने कि देखने की ये सारे एनिमल्स है, ये तो सबसे पहले हमें समझ में आया ऑल दीज आर एनिमल्स। सेकंड, लेकिन अगर एनिमल्स सारे हैं तो बाहर कोई निकल ही नहीं रहा, ऑड वन तो आउट हो ही नहीं रहा। देन हमने देखा कि यहाँ कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और कुछ हमारे इनमें से वाइल्ड एनिमल्स है। तो सेकंड रीजनिंग जो हमने फॉलो की है उसमें से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ
रीजनिंग, जिसे चूज द ऑड वर्ड कहते हैं, और इसे आप वर्ड एनालॉजी भी कहते हैं। कुछ किताबें आपको वर्ड एनालॉजी करके देगा, वर्ड एनालॉजी कर सॉरी वर्ड क्लासिफिकेशन, वर्ड क्लासिफिकेशन करके दे देगा। कुछ कुछ बुक्स, वहाँ कन्फ्यूजन कोई नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड क्लासिफिकेशन, ये आपने याद रखना है। और इसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, दिस इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हम और एक एक्सरसाइज इसी पर्टिकुलर जो ये हमारा फर्स्ट टाइप है वर्ड एनालॉजी, इसी पे एक दूसरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बेहतर हो। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन देगा, डायरेक्शन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, और चूज द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग वर्ड्स और इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो एक्सरसाइज दूसरी आपको ऐसे करके देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, फॉर एग्जाम्पल पैरोट, बैट, इट्स अ बर्ड, सी क्रो, डी करके दे देगा स्पैरो, एंड ई ऑप्शन करके देगा पिजन। ठीक है, राइट, 5 ऑप्शन आपको दे दिए। सो पहली रीजनिंग डियर स्टूडेंट, आपको यहां देखने हैं कि मुझे यहां पे लग रहा है पैरट बर्ड है, सारे तो बर्ड्स हैं फिलहाल मुझे लग रहा है। स्पैरो इज अ बर्ड, पिजन इज अ बर्ड, क्रो इज अ बर्ड, बट डियर स्टूडेंट्स जो बैट है ये उड़ते हैं, ये बर्ड नहीं है। ठीक है, ये बर्ड नहीं है। अगर मैं बर्ड की सबसे पहले मैं अपनी रीजनिंग लगा रहा हूं कि मैं ढूंढूं, ये मुझे लग रहा है ये सारी बर्ड्स है, लेकिन अगर आप ध्यान से डियर स्टूडेंट्स देखोगे, जो बैट है, बैट एक बर्ड नहीं है, बाकी जितने भी हैं ये बर्ड्स है। जो जो क्लास है, क्लास ऑफ एव्स, और जिन्हें आप बर्ड्स कहते हैं, आपका पैरोट, आपका क्रो, आपका स्पैरो एंड पिजन, दे ऑल बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ एव्स और बर्ड्स, क्लास ऑफ बर्ड, दिस बिलोंग टू द क्लास ऑफ बर्ड्स। बट जो हमारा डियर स्टूडेंट्स बैट है, बैट डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ बर्ड्स और क्लास ऑफ एव्स, इट बिलोंग्स टू, बैट इज अ मैमल। डियर स्टूडेंट्स, बैट इज अ मैमल। यहाँ आपने बर्ड्स की रीजनिंग लगाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बैट है, बैट एक बर्ड नहीं है, उड़ ये सकता है, कोई दैट्स नॉट, उस पर कोई इशू नहीं है, बट ये मैमल है, ये बर्ड कैटेगरी में, क्लास ऑफ एव्स में नहीं आता है, बर्ड कैटेगरी में नहीं आता है। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज आंसर बी। सो यहाँ पे अगर बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होगा कि सर अब आप हमें बताएं कि हम किस तरह से ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर में बार बार या हर एक सेशन में कहता हूं कि की टू गेट फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज, इज एक्सरसाइज। जितनी पॉसिबल एक्सरसाइज हर एक टाइप पे आप कर सकते हैं, उतनी आप कमांड हासिल करेंगे ऑन एवरी पर्टिकुलर टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट टाइप, सेकंड टाइप पे हम आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप जिसकी मैं बात कर रहा था, चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे आपने पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करने हैं। आपको मैं बताता चलूँ, ये भी वर्ड क्लासिफिकेशन जो है, वर्ड क्लासिफिकेशन का ही एक टाइप है। वर्ड क्लासिफिकेशन अभी आप कर रहे हैं, बट दिस इज द सेकंड टाइप, राइट। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, नीचे क्वेश्चन दे देगा। 1 ऑप्शन दिया है, ब्लैक स्मिथ इज रिलेटेड टू एनवील, बार्बर इज रिलेटेड टू सिजर, कारपेंटर इज रिलेटेड टू सॉ, एंड गोल्ड स्मिथ इज रिलेटेड टू ऑर्नामेंट्स। सिमिलरली स्कल्पचर इज रिलेटेड टू चिजल। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ऑप्शन ए में जो रिलेशनशिप दी है, जो रीजनिंग बिल्ड की है, बी में रीजनिंग बिल्ड की है, सी में की है, डी में की है, ई में की है, इसे डिसिफर डियर स्टूडेंट्स डीकोड करने की कोशिश करनी है। डिसिफर डीकोड करने की कोशिश सबसे पहले करनी है। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक स्मिथ जो है, ब्लैक स्मिथ एज अ टूल यूज करता है एनवील, और जो बार्बर है ये एज अ टूल अपना काम करने के लिए सिजर का इस्तेमाल करता है। जो कारपेंटर है अपना काम करने के लिए सॉ का इस्तेमाल करता है। स्कल्पचर जो है ये चिजल का इस्तेमाल करता है टू परफॉर्म हिज वर्क। बट जो गोल्ड स्मिथ है ये ऑर्नामेंट्स का काम नहीं करता, ये इनको बेचता है। ठीक है, ये
ornament is not the tool, dear students, for blacksmith to perform his function, to perform his work. अगर आपने रीजनिंग यहाँ पे किसी एक पे भी डिकोड कर ली, डिसिफर करने की कोशिश की कि रीजनिंग क्या फॉलो हो रही है, जैसे सेकंड इज द टूल यूज्ड बाय फर्स्ट, second is the tool used by first, second is the tool used by first, and here again second is the tool used by first. Here ornament is not tool for goldsmith, so odd one यहाँ पे D है dear students. आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा D बनेगा, which means goldsmith and goldsmith related to ornament, ORNAMENTS, ornaments, which means यहाँ पे हमारा आंसर ये बनेगा बिकॉज ये ऑड वन है जिसे हम आउट कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. वर्ड एनोलॉजी पे आप कैसे सॉल्व क्वेश्चंस कर सकते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशंस पे कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जब क्वेश्चन आपका दिया गया हो जहाँ पे आपको एक वर्ड नहीं पेयर ऑफ वर्ड्स को आउट करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स ऑड जो वर्ड्स होंगे पेयर्स में गिवन है उन्हें आउट करना है. यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स है जो आपको आउट करने थे. सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ एग्जामिनर कैन आस्क यू. डियर स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है चूजिंग द ऑड न्यूमरल. इस टाइप ऑफ एनालॉजी को नंबर एनालॉजी भी कहते हैं. अगर कहीं कहीं बुक्स में नंबर क्लासिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ एनालॉजी जो है इसे नंबर क्लासिफिकेशन भी इसे कहते हैं. तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एग्जामिनर नंबर क्लासिफिकेशन पे आपको कैसे, इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे कैसे क्वेश्चन दे सकता है उसको मैं आपको बता देता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे डायरेक्शन दी होगी, चूज द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेयर. सो गिवन ऑप्शन नीचे हैं. आपको ए ऑप्शन 13 दिया है, बी 17, सी 23 दिया है, एंड जो डी है 63, सिमिलरली ई 71. अगर डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू चेक दी ऑल दी ऑप्शंस कि कौन सी रीजनिंग फॉलो हो रही है, ये नंबर कौन से इसने लिख दिए हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं जब 13 देखता हूं तो मुझे नंबर याद आता है प्राइम नंबर. अब देखता हूं मैं और कोई प्राइम नंबर है. 17 जब मैं देखता हूं 13 इज माय प्राइम नंबर, राइट. अगर मैं मैथमेटिक्स से थोड़ा फेमिलियर हूँ या मैंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बहुत सारे, तो ऑब्वियसली 13 पे नज़र पड़ी तो मुझे ये लगा कि 13 जो मेरा है इट इज़ डियर स्टूडेंट्स प्राइम नंबर, राइट. और 17 भी पता है मुझे ये प्राइम नंबर है. 23 अगेन इज़ अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 71 इज़ अ प्राइम नंबर. और हम जानते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन. आई होप कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं 63 डियर स्टूडेंट्स देखूँ, 63 जो मेरा है, 63 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर दिए गए ग्रुप में ईच ऑफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर, ईच ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 63. हेंस आवर आंसर तो दिस क्वेश्चन या ऑड नंबर जो है वो 63 है जिसे हमें बाहर निकालना है, विच मीन्स वही हमारा आंसर बनेगा. आंसर इज ऑप्शन डी. दिस इज हाउ कि एक नंबर एनालॉजी पे अगर क्लासिफिकेशन पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. सो एक और क्वेश्चन नंबर एनालॉजी पे हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे हम जिसमें ऑप्शंस दिए गए होंगे आपके और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट एन एग्जामिनर कैन फ्रेम और आस्क अस द क्वेश्चंस टू सॉल्व. सो मैं यहाँ नंबर्स लिख देता हूँ, A 12, सिमिलरली B में 25 लिख देता हूँ, C में डियर स्टूडेंट्स 37 लिख देता हूँ, D ऑप्शन में इट इज़ एक्सरसाइज 2, सिमिलरली मैं डी ऑप्शन लिख देता हूँ 49 एंड ई ऑप्शन में 57 लिख देता हूँ. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ चल क्या रहा है. अगर सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले आपने क्या याद रखना है? फर्स्ट ट्राई टू डिसिफर द रीजनिंग, जो जिसकी वजह से कौन सी रीजनिंग के बेस्ड पे ये क्वेश्चन लिखे गए, ये कौन से नंबर्स हैं वो हमने देखने हैं. अगर आप यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी नंबर्स हैं ये डिविजिबल है. ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल. और कोई एक नंबर ऐसा है जो डिविजिबल नहीं है, जो प्राइम नंबर है डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइम नंबर है. और हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, आई होप. सो प्राइम नंबर कोई है, बाकी सारे डिविजिबल है. प्राइम नंबर क्या होता है, आई होप हम जानते हैं. प्राइम नंबर वो है जो डिविजिबल होता है बाय इटसेल्फ एंड 1.
और बाकी कोई भी नंबर, होल नंबर, कोई भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इट सेल्फ एंड वन। खुद से वो डिवाइड हो सकता है और वन उसे डिवाइड कर सकता है, वन से वो डिविजिबल होता है। तो 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसे 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, इट सेल्फ से कर सकते हैं। सिमिलरली 49 इज़ अ डिविजिबल, 57 सिमिलरली इज़ अ डिविजिबल नंबर। इस इनमें से अगर कोई नंबर डियर स्टूडेंट्स डिविजिबल नहीं है, दैट इज 37। 37 को आप डिवाइड इटसेल्फ और वन के अलावा से नहीं कर सकते, विच मीन्स प्राइम नंबर हमारा 37 है। इस ग्रुप में सारे नंबर्स जो है ये होल नंबर्स, ये नंबर्स है जो डिविजिबल है, ये इनमें से जो ऑड नंबर है वो प्राइम नंबर है 37 है, वो जो इस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता है। हेंस आंसर टू आवर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, नंबर टाइप 4, चूजिंग द ऑड न्यूमरल पेयर और ग्रुप। ये भी नंबर जो नंबर क्लासिफिकेशन है, नंबर क्लासिफिकेशन उसी का एक टाइप है, जिसमें से आपको अब नंबर ग्रुप में दिए गए होंगे, उस पेयर ऑफ न्यूमरल पेयर को या न्यूमरल ग्रुप को आपको बाहर करना है। क्वेश्चन कैसे आपका एग्जामिनर दे सकता है, डायरेक्शंस ऐसे गिवन होती है, चूज द नंबर पेयर और ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब ग्रुप्स दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका 50 - 66, बी 32 - 38, सी 64 - 80, सिमिलरली डी 40 - 56। अगर डियर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू डिसिफर द रीजनिंग जिसके बेसिस पे ये नंबर लिखे हैं। तो पहले 50 और -66 देखते हैं, या 50 to 66, इट्स नॉट एक्चुअली माइनस, इट्स टू 50 to 66। इनमें डिफरेंस ही पहले देख लेते हैं, हुआ क्या है। इनमें डिफरेंस 16 निकल रही है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 16। अब देखते हैं कि अगर डिफरेंस 16 सब में है, किसी एक नंबर में नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर नहीं तो वी विल फाइंड अ डिफरेंट वे। ऑप्शन बी में 32 to 38, द डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स हियर इज इट इज 6। सिमिलरली difference 64 - 80, the difference here is 6 and 10, it's 16। ऑप्शन डी में 40 to 56 में डिफरेंस कितनी है, इट इज़ डियर स्टूडेंट्स 10, 6, 16। इस सबसे पहली रीजनिंग जब हमने डिफरेंस ही देखी, डिफरेंस क्या कह रही है हमें कि 16 नंबर सब में कॉमन है। वो हो क्या रहा है, ऑप्शन बी में ये कॉमन नहीं है, ऑप्शन बी में कॉमन नहीं है। सो वी रीच टू द कंक्लूजन, जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर दिया है वो ग्रेटर है और मोर है, मोर देन 16 देन दी अदर नंबर, सेकेंड नंबर विच मीन्स यहाँ पे +16 हुआ है, +16 हुआ है, यहाँ पे भी +16 हुआ है, और इस हिसाब से ये ग्रुप दिया गया है। एवरी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16, every number is increased by 16, every number is increased by 16 except one number जिसे हमने बाहर निकालना है, वो है हमारा ऑप्शन बी। hence our answer is, answer to this question dear students, hence our answer to this question is option B। this is how जो नंबर एनोलॉजी है, इस पे आपको नंबर क्लासिफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स, इस पे आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन जहाँ पे आपको नंबर्स पेयर्स में दिए गए होंगे और ऐसे आप उसे डिसिफर करने की कोशिश कर सकते हैं। कमिंग टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अनदर टाइप और फिफ्थ टाइप ऑफ, लेट मी राइट हियर, इज टाइप 5 ऑफ क्लासिफिकेशन। द फिफ्थ टाइप इज चूजिंग द ऑड लेटर फ्रॉम द ग्रुप, ऐसा करके ये टाइप है। और इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को आप लेटर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, लेटर क्लासिफिकेशन। ये भी आपने याद रखना है, ये मैं यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ बिकॉज कुछ किताबें इन्हें डायरेक्टली वर्ड एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी एंड लेटर एनोलॉजी लिख देता है। तो इस टाइप ऑफ एनोलॉजी पे जो आपकी लेटर एनोलॉजी है, सॉरी लेटर क्लासिफिकेशन है, चूजिंग द ऑड लेटर फ्रॉम द ग्रुप,
जो इस टाइप ऑफ जो लेटर क्लासिफिकेशन है, इस टाइप का एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले डायरेक्शन आपको देगा, डायरेक्शंस देगा और डायरेक्शंस में लिखिएगा चूज द लेटर और letters which are different from the group, या चूज द ऑड वन, ऑड लेटर आउट, ऐसा करके दे देगा। फिर एक्सरसाइज, फिर ऑप्शंस दिए होंगे। ऑप्शन आपका एक एक्सरसाइज, हम एक कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे ऑप्शन आपका बी एंड डी दे सकता है। सिमिलरली ऑप्शन बी का डियर स्टूडेंट्स आपको दे सकता है आई एंड के। सी में आपको डियर स्टूडेंट्स दे सकता है पी एंड एन। डी में आपको दे सकता है एस एंड यू। एंड ई में आपको डियर स्टूडेंट्स दे सकता है डब्ल्यू एंड वाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन लिखते ही देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनर दे देता है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे रीजनिंग फाइंड करने की। अगर आप देखेंगे बी डी और आई के, पी एन, एस यू और वाई, डब्ल्यू एंड वाई में क्या रीजनिंग फॉलो हो रही है, तो आप आराम से कुछ 2-3 में आपको रीजनिंग, कंटिन्यूस रीजनिंग फॉलो करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बी और सी और डी लिखूं, विच मीन्स यहाँ पे सी को छोड़ के यहाँ +1 हुआ है, तो बी और डी डायरेक्टली लिखा है। एक अप्रोच में यहाँ +1 कर सकता हूँ। आई और जे और के, विच मीन्स यहाँ पे भी +1 हुआ है। पी एंड एन, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं हुआ है। सिमिलरली एस, यू एंड वी, यहाँ पे +1 हुआ है। एंड डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, यहाँ पे +1 हुआ है। विच मीन्स कि हर जगह +1 हो रहा है, यहाँ एक छोड़ के दूसरा अल्टरनेट नंबर लिखा गया है। सिमिलरली बी, सी एंड डी और आई, जे एंड के, एस, यू एंड वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, विच मीन्स इन तीनों में ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में जो रीजनिंग है वो सेम फॉलो हो रही है कि अल्टरनेट नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे अल्टरनेट नंबर ऑप्शन सी में नहीं लिखा है। विच मीन्स आंसर टू आवर क्वेश्चन इज option C. So this was the last type of classification, which is letter classification. Coming to the beginning of this question, मैं थोड़ा सा कुछ आपको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन को कवर किया है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने इसमें से क्लासिफिकेशन के जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं जिन पे हम एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वी ट्राई टू कवर देम, विच मीन्स वर्ड एनालॉजी और सेकंड टाइप ऑफ वर्ड एनालॉजी जिसमें पेयर्स में वर्ड्स गिवन है, पेयर्स में वर्ड्स गिवन है और उस पर अगर क्लासिफिकेशन हमें करनी है तो हम किस तरह से रीजनिंग लगाए, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने नंबर क्लासिफिकेशन एंड पेयर्स ऑफ नंबर जहाँ गिवन होंगे वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किए हैं। लेटर क्लासिफिकेशन हमने कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने के लिए।